हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आर्मी मॉडल पेपर होने वाला है 2024 के लिए। बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस से डेली के डेली लेकर आता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथ में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस ने, कि जवाहरलाल नेहरू, की सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था राष्ट्रपिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? बताइए, महाराष्ट्र का, कि कर्नाटक का, कि केरल का, कि उत्तर प्रदेश का? इसका आंसर बताइए जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए, यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का है, ठीक है। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर बताइए क्या होगा इसका आंसर। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम बताना है। रियाल होगा, कि दिरहम होगा, कि एन होगा, कि टका होगा? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा क्या, दरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा हो जाएगा दरहम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, जो कि दरहम है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? बताइए, किसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को, कि ब्रह्मपुत्र नदी को, कि सिंधु को, कि तीस्ता को? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, तिब्बत में बहने वाली नदी का नाम है सांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर, 5 नंबर का आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए, अरविंद घोष को, कि विपिन विपिन चंद्रपाल को, कि बाल गंगाधर तिलक? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए कि भारत अशांति का जनक किसको माना जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को क्या माना जाता है? भारतीय अशांति का जनक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पढ़िए क्या है, जलयान। इसमें गलती से टाइप हो गया है, जलयान यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। जलयान निर्माण में, ठीक है, जलयान निर्माण में प्रथम एशियाई देश कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चीन होगा, कि जापान होगा, कि भारत होगा, कि नेपाल होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए, जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है जापान देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखिए, क्या जापान देश जलयान के निर्माण में प्रथम एशियाई में रखता है स्थान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी, ठीक है, जापान याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है, सीआरपीएफ का स्थापना कब हुई? बताइए, 1939 में, कि 1965 में, कि 1948 में, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, क्या 1939, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर का आंसर बताइए। अजमत अली खां का संबंध किस वादक यंत्र से है? बताइए, तबला से, कि गायक से, कि सितार वादक से, कि सरोद वादक से? जल्दी से बताइए, अजमत अली खां का संबंध किस से है? तो अजमत अली खां का संबंध सरोद वादक से। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी ऑप्शन, ठीक है। सरोद वादक से संबंधित है क्या? अजमत अली खां, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से याद हो चुका होगा, अजमत अली किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, सरोद वादक से, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या है,
9 नंबर है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। विक्रम सेठ की, खुशवंत सिंह की, विष्णु शर्मा की, मेगास्थनीज, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होने वाला है बी, ठीक है, याद रखिएगा खुशवंत सिंह ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, बी याद रखिएगा। क्या, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या है 10 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, बताइए। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, कि सबने अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह। 10 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न बताइए। 11 नंबर क्या है, निम्न में से सही जोड़ा कौन सा, बताइए। असम का ईटानगर होता है, कि अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी होता है, कि त्रिपुरा की अगरतला होता है, कि नागालैंड का शिलोंग होता है। इसमें बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा, जिसका राजधानी से संबंधित सही प्रश्न है। तो देखिए असम का गलत है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी नहीं होता है, त्रिपुरा का अगरतला है जो कि राइट आंसर होगा, और नागालैंड का कोहिमा होता है जो कि गलत है, शिलोंग दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए क्या सही है, त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बताइए क्या होगा। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताना है, बताइए। B.R. अम्बेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, B.N. राव की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका अध्यक्ष के अस्थायी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए। 13 नंबर क्या है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए। बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, कबड्डी की, बेसबॉल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल का नाम था बैडमिंटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। क्या, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या है 14 नंबर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, बताना है। डेन्यूब के, कि नील नदी के, कि हडसन नदी के, कि सिन नदी के, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सिन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर इसका राइट कीजिएगा डी ऑप्शन, जो कि सिन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी ऑप्शन। चलिए अगला अब प्रश्न देखते हैं। 14 का हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, जहांगीर शासक कब बना था, बताना है कि जहांगीर शासक कब बना था, ठीक है। 1556 में, कि 1605 में, कि 1827 में, कि 1530 में, इसका आंसर दीजिए। 15 नंबर का क्या राइट होने वाला है। तो देखिए जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बना था, ठीक है, याद रखिए कब बना था, 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बना था। तो ये याद रखिएगा, इसके बचपन का नाम था सलीम, ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, ये भी आप लोग मालूम रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग 15 के 15 प्रश्न क्लियर कर चुके होंगे। तो और जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं बना चुका हूँ कितना भी बहुत सारा क्लास है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। और जितने भी भाई चैनल वीडियो के अंत तक देखें उनको लिए थैंक यू, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।